हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में हम लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रियल नंबर को ही कंटिन्यू करते हैं और रियल नंबर में हम लोगों ने बहुत चीज़ को पढ़ा है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हर चीज़ को किस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि उसके बाद में पढ़े थे एचसीएफ एलसीएम 1.1 पढ़े थे और 1. हम लोग शुरू पढ़े हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। और पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे कि 1.1 जो था लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्या पढ़े थे एचसीएफ निकालने का टेक्निक है। आज हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे, लेकिन यह जो होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं होगा। तो देखिए हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम आज देखेंगे। और हम लोगों ने कल देखा था क्या कि कोई ऐसा नंबर है कैसे कंपोजिट नंबर होता है और कैसे प्राइम नंबर होता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। और एक हम लोग थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम का नाम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा या कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, तो उसको पावर के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के पावर के रूप में उसे लिख सकते हैं। दूसरा कि जो भी वो हम लोग किसी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, तो जो वहाँ फैक्टराइज होगा, वो जो फैक्टराइजेशन उसका होगा, जो उसका प्राइम फैक्टर होगा, उसका प्रोडक्ट होगा, वह हमेशा यूनिक होगा, वह कभी भी नहीं बदल सकता है। आप बोल रहे हैं 6 का फैक्टराइजेशन 1 2 3 होगा, दूसरा कोई आएगा वो भी बोलेगा 1 2 3, तीसरा आएगा 3 2 1, कोई भी बोलेगा। चेंज कर देने से उसके पोजीशन उसके फैक्टराइजेशन पर कोई भी चेंज नहीं करता है, कोई भी फर्क नहीं आता है। इस बात को हम लोग कल अच्छी तरीका से देखे थे और आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ बनाने का मेथड देखेंगे। ऐसे तो हम लोग कल डिस्कस इस पर किए हुए हैं, लेकिन फिर से हम लोग उसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने देखा था एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ बोले थे कि एचसीएफ में सबसे पहले क्या आएगा, कॉमन है। यह क्या है, हाईएस्ट। एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर। इस बात को हमने आपको कल बताया था कि यह जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट होता है और कॉमन है और क्या है, फैक्टर। इस एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है। जैसे आपसे बोला जाए 4 और 6 का एचसीएफ निकालें, तो 4 और 6 का जो एचसीएफ होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वह क्या होगा। जैसे हम 4 का पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 का फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा, 4 आएगा। 6 में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म में ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि फैक्टर तो होगा, तो हमने लिख दिया इसका फैक्टर, 6 का भी फैक्टर लिख दिया, लेकिन कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन इसमें 1 भी है, 2 भी है और तीसरा कोई नहीं। तो आपको क्या देखना है, तो कॉमन भी मिल गया, तीसरा कि उसमें हाईएस्ट होना चाहिए। तो बोलिए कौन सा ऐसा इस दोनों का फैक्टर है जो कॉमन है और वह हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है। तो 1 पर गए तो 1 से तो बड़ा 2 है, इससे बड़ा कोई है कॉमन, तो नहीं। तो बस इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, 2। यही आपका क्या होगा, एचसीएफ। इस बात को हमने कल आपको बताया था। तो आज हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद वाले टर्म को समझते हैं। तो देखिए अब जो आपको एचसीएफ लिखना है तो इस तरह तो बना करके नहीं लिखना है, आपको लिखना है 8 का फैक्टर। जैसे 8 का बोलेगा और 6 का बोलेगा, 8 का फैक्टर 1 होगा, इस तरह लिखेंगे। प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं 1 2 4। दूसरा 6 का 1 2 3 6। तो आपको बोला जाएगा क्या निकाले, एचसीएफ। तो बोलिए इस दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। दूसरा 2 है,
हाईएस्ट खोजना है, तो हाईएस्ट क्या है, 2 नंबर अलग अलग कॉमन है, इसमें क्या है 2। दूसरा, और कोई कॉमन है क्या, तो नहीं है, तो बस इस दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2। इस बात को आप समझ रहे हैं। जैसे हमने कर दिया कि 12 और 24 का ऐसे बना, तो 12 का आप क्या लिखेंगे, फैक्टर 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 2। 24 का 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 8 × 12 × 20। आप देखेंगे कॉमन खोजिए, 1 1 है, 1 है, 2 2 है, 2 है, बोलिए 3 है, इसमें 3 हो गया, और कोई कॉमन है, 4 है, 4 हो गया, 6 है, 6 हो गया। देखिए इस तरह बताया जाता है, हम सबको कमेंट से मिला रहा है। देखिए आपको क्या करना है, 1 है, 1 हो गया, 2 है, 2 हो गया, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 12 है, 12। तो आप देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन है, कॉमन तो यह भी है, 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 लेकिन सबसे 12 हुआ कौन सा ऐसा नंबर है जो इसमें कॉमन है, आप बोलेंगे 12। आइए आपके क्या बोलेगा। दूसरा बात, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं और बना सकते हैं। दूसरा कि आपको एचसीएफ जो बनाना है 12, तो आप इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए, तो 1 कितना से जाएगा, 3 से, 3 प्राइम नंबर है, पहले 2 है, 2 से जाएगा कितना होगा 6, 2 से जाएगा कितना होगा 3, तो आप इसको क्या है 2 के पावर 2 × 3। दूसरा क्या है 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 2 के पावर 3 × क्या हो जाएगा 3। आप देखें एचसीएफ कल बताया थे हम कि जैसे पावर वाला टर्म आएगा तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो नाम है हाईएस्ट, लेकिन सोचेंगे क्या है, छोटा वाला, उल्टा सोचेंगे, एलसीएम में 12, एचसीएफ में क्या सोचेंगे, छोटा। तो देखिए इसमें 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 3 है, इसमें से छोटा वाला कौन है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, तो आप 2 के पावर 2 ले सकते। दूसरा क्या है 3, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, एक ही है, तो ये है तो छोटा वाला एक ही रहेगा। 2 के पावर 2 कितना होगा 4, 3 कितना होगा 3, आंसर कितना हो गया 12। क्या समझ में आओगे आप लोग। अब देखिए थोड़ा एलसीएम पर बात करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबको कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल होता है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसमें क्या है, सबसे छोटा लीस्ट है। तो जैसे हम आपसे बोलेंगे 4 और 8 का निकाले कॉमन फैक्टर, मैं एलसीएम क्या होगा, तो 4 का आपको फैक्टर है 1 2 4, 1 2 4 और 8। अब देखिए इसमें 1 भी कॉमन है, 2 भी है, और क्या है 4 भी है। तो देखिए आप इसका एलसीएम जो होगा इसमें कौन हो सकता है, तो आप इसके लिए ऐसे क्वेश्चन का जो एलसीएम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। देखिए आपको 4 और 8 का एलसीएम बनाना है, तो आप 4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, इसका कॉमन फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, और दूसरा क्या हो गया 2 के पावर 2, 2 × 2 आएगा। प्राइम फैक्टर में लिखना याद रखना है 1 × 2 × 2 × 2। अब बोले इसका एलसीएम लेना है। देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि जो एचसीएफ होगा उसमें आपको हमेशा कॉमन लेना है, मतलब कि दोनों में मिलने वाला होना चाहिए और दोनों का सबसे छोटा पावर लेना है। इसमें जो होगा इसमें मिलेगा, कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, और नहीं होगा
उसको भी लिखेंगे, मतलब कॉमन वाला तो लिखेंगे, बाकी सब किसी को इसी तरह लिखेंगे। जैसे अब बोलिए 1 1 कॉमन है, बोलिए 2 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, लेकिन यह कॉमन नहीं ना, इसमें नहीं ना है, तो रहेगा तो भी लिखेंगे, नहीं रहेगा तो भी लिखेंगे। मतलब कि यह हो गया 2 2 4 2 2 इसको छोटा में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3। देखिए एलसीएम अगर यह देखिए अगर पावर में आता तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, एचसीएफ था तो हम बोले कि आपको छोटा पावर लेना है। अगर इसी को कहेंगे एचसीएफ भी निकाले तो बोले एचसीएफ अभी निकाले, बताएं पावर में रहेगा तो 2 है, यहाँ पर 2 है, दोनों कॉमन नंबर है, तो बोले इसका पावर छोटा क्या है तो 2 के पावर 2। लेकिन एलसीएम क्या कहता है, कॉमन वाला होना चाहिए, 2 के पावर 2 कॉमन है, 2 के पावर 2 ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा पावर कौन है, 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 यहाँ पर 2 के पावर 3 हो गया, ये हो गया आपका। इस बात को आप समझो। चलिए यह था हमारा एलसीएम और एचसीएफ का बात। दूसरा बात क्या समझेंगे, एक है एलसीएम और ये क्या है एचसीएफ। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर देते हैं, दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ व दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, इस फॉर्मूला को आप लिख लें। याद रखिएगा यह हमेशा 2 नंबर में ही लगेगा, या कभी भी 3 नंबर में नहीं लगेगा, यह बात आप समझ लें। ठीक, यह जो फॉर्मूला है यह कितने नंबर के लिए है, ओनली 2 नंबर, ओनली 2 नंबर, कि केवल या 2 नंबर के लगेगा, दूसरे की 3 नंबर 4 नंबर के लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब देखिए इस पॉइंट को हमने समझा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यही है, आपको एक और कंसेप्ट को जानना है, वह बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। देखिए कंसेप्ट क्या है कि कोई 2 नंबर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका आखिरी वाला जो डिजिट होगा वह क्या होना चाहिए, 0 पर खत्म होता है कि नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा 2 आखिरी नंबर है, 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो अंत में क्या हो जाएगी। तो आप देखें 2 है और 3, क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी तो यह अंत में 0 आएगा, नहीं। 3 के लिए कभी भी 0 आएगा, नहीं। तो कोई भी ऐसा 2 नंबर नहीं है, अभी हम बता रहे हैं जिसके नंबर को छोड़ करके, कि वह नंबर वही होगा जिसको अंत में गुना करने पर 0 होगा, वह नंबर है 2 और 5। यही 2 एक ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में 0 मिलेगा, नहीं तो नहीं। जैसे यह 2 है, यह क्या है 5। तो कोई भी नंबर अगर होगा, अगर उस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 का फैक्टर होगा तो उसमें 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और याद रखना है यह दोनों ही होना चाहिए, ये नहीं कि एक रहेगा एक नहीं रहेगा, दोनों होगा तभी 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे हमने लिख दिया 15, तो 15 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू क्या आएगा 5 तो है लेकिन 2 नहीं है,
इसलिए इसमें 0 नहीं आएगा। तो याद रखें कि किसी नंबर का अंत में 0 तभी आता है जब उस नंबर के फैक्टर में 2 और क्या होता है, 5 होता है। अब 2 और 5 ही नहीं कि एक ही बार होगा, 2 के ऊपर हम n लिख देते हैं, इसका पावर m लिख देते हैं। मतलब कि n हो गया पावर का मतलब कि 1 बार 2 बार जितने बार आएगा उतना ही नंबर क्या देते रहेगा, 0। अगर आपसे हम क्वेश्चन कर देंगे कि बताए एक नंबर है 10 के पावर n, इसके आखिरी में 0 आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे 10 जो है इसमें 2 और क्या है, 5। तो 2 और 5 है, इसका मतलब है कि हाँ इसके अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर हम लिख दिए 3 के पावर n का इन जो होगा, इसका आखिरी वाला डिजिट में क्या 0 आएगा कि नहीं, आप क्या कहेंगे 3n का मतलब क्या है, 3 के पावर n, 3 गुने 3 गुने 3 गुने कितने बार, n टाइम्स। तो 3 को n टाइम तक आप गुना कर दें, क्या इसके फैक्टर में 2 या 5 है, तो 2 और 5 नहीं है, इसका मतलब है कि इसके अंत में कभी भी 0 नहीं आएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। दूसरा क्या है, 4 के पावर n होगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, फैक्टर यही होगा n। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा। बताइए क्या इसके फैक्टर में 2 और 5 है, तो आप बोलेंगे क्या कि हाँ इसके फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो बताइए जब 5 नहीं है तो क्या यह 0 बना पाएगा, तो नहीं बनाएगा। इसका मतलब है कि कभी भी 0 होने के लिए उस नंबर में के फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों साथ साथ होना चाहिए, नहीं तो 0 किसी भी हाल में नहीं आएगा। इसको आप समझें। जैसे यहाँ पे 2 और 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में कितना 0 आएगा, 1 0। अगर 2 को 2 ले लेंगे और 2 को 5 ले लेंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, कै को 0 आएगा, 2 0। तो जितने बार यह होंगे उतना ही 0 आएगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? अगर सहमत है, समझ में आया होगा तो हम आगे की तरफ करते हैं। देखिए तो हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं आपके बुक का, एनसीईआरटी बुक। चलिए क्वेश्चन क्या है लिख देते हैं। फाइंड HCF एंड LCM of 6 and 20 by the prime factorization method। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या लेना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, बोलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर ऑफ, किसका है पहले 6। तो बोलिए पहले प्राइम फैक्टर ऑफ क्या लिखेंगे, 6 का। तो बोलिए क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3। दूसरा क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 20। बोलिए क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 इंटू। देखिए प्राइम फैक्टर लिखना है तो हम तो और ये वाला भी लिख देते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में आप लिखें तो 20 को प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, 2 से 10 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 5। इसको आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5।
चलिए इसको और सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 5। बोलिए एलसीएम। हम क्या बताएं एलसीएम के लिए कि सबसे पहले आप कॉमन वाला को लीजिए। चाहे यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर कितना है 1 है। तो आपको एलसीएम में क्या खोजना है बताए थे, एचसीएफ में छोटा वाला पावर लेना है और एलसीएम में बड़ा वाला पावर लेना है। तो बोलिए 1 1 है तो सबका तो 1 होता है तो 1 लिखिए। बोलिए 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों 2 नंबर है। तो बोलिए पावर क्या होगा 1 होगा या 2 होगा। तो एलसीएम है तो पावर क्या लेंगे 12 वाला लेंगे। तो बोलिए इसका पावर क्या है 1 12 कि 2 12, 2 12। तो आप यहाँ पे पावर। और दूसरा बात 3 है और क्या है 5। हमने बोला है 3 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पे है नहीं, कॉमन नहीं है। लेकिन एलसीएम में सब होता है, कॉमन वाला तो हो गया, बाकी जो भी बचेगा उसको आप उसी तरह उतार दे। 3 है तो 3, 5 है तो। और यह 3 दो बार होता है तो 2 बार उतारते, 5 बार होता है तो 5 बार उतारते, नहीं कि एक बार उतारेंगे। जय बार होगा जय बार उतारेंगे। तो क्या होगा एलसीएम में पावर तो लेंगे क्या वाला छोटा वाला कि बड़ा वाला, तो बड़ा वाला। लेकिन एचसीएफ में बड़ा वाला पावर नहीं लेंगे, छोटा वाला पावर लेंगे, लेकिन वह कॉमन लेना चाहिए, होना चाहिए क्या कॉमन। तो यह हो गया, इसको गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 या 23 जा 60। एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। दूसरा क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ अभी बताएं क्या होता है कि वह नंबर नाम है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो 2 है लेकिन 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, तो छोटा वाला पावर चाहिए तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 1। अब दूसरा और कोई कॉमन है क्या, तो नहीं, बस इसका एचसीएफ क्या होगा 2। कुछ नहीं। इस बात को आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है फाइंड द HCF and LCM. Find the HCF of 96 and 404 बाई द प्राइम फैक्टर से निकालना है। चलिए एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ निकालिए पहले। तो यह क्वेश्चन हो गया बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 96 के क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 96 को निकाल लेते हैं पहले। 2 से 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से 12 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा और 2 से 3 हो जाएगा। तो भाई 2 कई बार आया है 1 2 3 4 5 बार। 2 का बार कितना 5 का, 3 का बार 3। दूसरा कितना है 40। तो आप निकाल सकते हैं 404 को। 2 से 202, 2 से 101, कितना से जाएगा 112। और किस से लगेगा क्या यार, जमन से तो नहीं लगेगा। इतना ही होना चाहिए। देखिएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 0। तो आप क्या निकाल सकते हैं इसका, एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होता है
कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, जब भी हाईएस्ट करेगा तो आप सोचेंगे लो, लो कॉमन है 2, इसमें कॉमन है 2, ये तो 2 के पावर कितना 2, यह कॉमन है, यह कॉमन है, ऐसा कितना हो जाएगा 4, इसलिए आप नोट करें। और नोट करें, एक दो क्वेश्चन आप देखते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप इसको लिख लिए होंगे और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। 1.2 का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इन वाला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। पहले 1 नंबर से ही देख लेते हैं, 7 नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो पहला बोला है एक का 1 नंबर 140, इसको प्राइम फैक्टर इसका लिख देना है। तो बोलिए 140 का प्राइम फैक्टर 2 से लगेगा 7, 2 से 35, 7 5 से 7। तो बोलिए इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 नहीं 5 इंटू 7, ये आपका आंसर। दूसरा इसका 2 नंबर देखिए 156 है, इसका क्या है 3 8। देखिएगा इसको भी निकाल सकते हैं आप इधर 156, 2 से लगेगा, अंत में 6 है, इसका मतलब 2 से लगेगा, 2 का टेबल वाला है तो लगेगा 2 से 7 बार में। आप इसको निकालने आता होगा, इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 30, क्या आंसर इसका देखिए 38 2 5, 5 से लगेगा 7 बार में 3 2 32 6 5, फिर 5 से लगेगा तो 5, इसमें मतलब 5 से लगेगा 5 1 या 5 2 26 5 5 जा 25 1 15 5 3 जा। अब 30 से कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा। ऐसा नहीं जरूरी है कि पहले 3 से कटाएंगे, जिससे मन करेगा उससे कटा सकते हैं। 5 से हो गया 1, 3 से बोलिए इसका जो प्राइम फैक्टर है इसको सजा करके लिखिए 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17 के पावर, आपका क्या हो गया आंसर। बहुत ही इजी है, आप इसे कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन एक और है, इसको देखते हैं। अब 5005 आप इसे लिख लीजिएगा, बहुत इजी है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम इसको कल करेंगे। देखिए दूसरा नंबर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन हम इसमें से बनाना है, फिर कल देखेंगे। 2 नंबर का 1 देखते हैं, लिखा हुआ है 26 और 91 का क्या निकाले, एलसीएम निकाले और एचसीएफ। तो सबसे पहले 26 का क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 30, 19 1 निकाल लेंगे, 7 से 7 एकम 7 क्या आ जाएगा 7 इंटू 30। बोलिए एलसीएम पहले कितना होगा, बोलिए एलसीएम क्या कहता है, कॉमन वाला तो है तो कॉमन वाला पहले ले लिए, और जो कॉमन वाला नहीं है क्या 2 है इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं, तो नहीं है तो अभी लेंगे। 7 है इसमें है लेकिन इसमें कॉमन है तो सबको इसमें उतार देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो कितना होता है 13 7 इंटू 2 हो गया। और एचसीएफ क्या होगा,
तो देखिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन इसमें कौन है 30, तो लो पावर देखें तो पावर 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 30। अब इसका हमको जांच करना है, मतलब कि क्या करना है, टेस्ट करना है कि सही है गलत। तो अभी फॉर्मूला सीखा है एलसीएम गुना एचसीएफ करने पर अगर वह दोनों नंबर के बराबर हो जाता है तो सही, नहीं तो क्या है गलत। तो एलसीएम कितना आया है 182 इंटू 30 बराबर तो करेंगे तो कितना आएगा 30 2 6 26 हाथ में 2 13 से कितना होता है 104 होता है। तो 104 हाथ में कितना 106 हाथ में कितना हो गया 30 और 10 कितना हुआ 13 और 10 23 इतना है। इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। और यह दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि हमारा LHS बराबर क्या है RHS, जो हमने निकाला है LCM और HCF वो क्या है सही। यहाँ पर लिख देंगे टेस्ट। इस बात को आपको समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।